हम्म। हाँ ना, तुझे भी करता हूँ, रुक। स्वीटी, टी, शर्ली, स्वीटी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज मेरी डे की मैं शुरुआत कर रहा हूँ और जैसे एक एज अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर एक मैं हमेशा एक लिस्ट बनाता हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, जिसमें जो कल के पेंडिंग है वो भी और आज आगे कैसा क्या क्या करना है। लेकिन हमेशा एक बिज़नेस की अच्छी बात भी है और एक समझो एक क्या बोलते हैं एक अच्छी बात है और एक जो भी है कि आपको कभी भी आपको ये पता नहीं होता है कि आप आज यही करने वाले हो। जब आप जाते हो तो काफ़ी सारी चीज़ ऐसी आती है कि आपको वो छोड़ के वो पहले करना पड़ता है। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है कि आपको क्या काम पहला करना है, क्या काम बाद में करना है और क्या काम होल्ड पे रखना है, तो ये चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाता है इन द बिज़नेस में। तो आज मैं सबसे पहले आके कुछ जो लाइसेंसेस है, कुछ जो रिन्यू करने हैं और कुछ नए नए लाइसेंस निकलते जाते हैं वो भी लेने पड़ते हैं। तो एज अ स्मॉल बिज़नेस भी आपको कम से कम 15 से 20 लाइसेंसेस जो लेने पड़ते हैं और रिन्यू करते रहने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से काफ़ी सारा टाइम एक एंटरप्रेन्योर का इसके अंदर जाता है और उसकी कंप्लायंस पूरी करने के लिए, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, बिज़नेस में उतना टाइम कम जाता है और ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाने से जो एक्चुअल चीज़ रिक्वायरमेंट एक एक बिजनेसमैन होता है जिसको बिज़नेस करना है, उसके लिए उसका टाइम उसको कम पड़ जाता है। और साथ ही साथ कि हर एक स्मॉल बिजनेसमैन उसके लिए अलग अलग पर्सन को हायर नहीं कर सकता क्योंकि उसका कॉस्ट उतना बढ़ता जाता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ये एक्चुअल में कब होगा और कब इसके लिए जब ये रियल में होगा, तो जो इंडिया का जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है और जो बिज़नेस है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो एक इकोनॉमी की जान होती है, जब तक वो नहीं बढ़ेगा, जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा और जब तक देश आगे और नहीं बढ़ सकेगा। तो अब मैं कर रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स आते हैं, जब भी उसका परचेस होता है, उसके बाद उसका जो सेलिंग रेट है वो हमेशा सेट करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ है जिसमें समझो जो रेट्स होते हैं उनके हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो वो हिसाब से क्या डिस्काउंट देना और क्या सीज़न है, वो हिसाब से, जैसा एग्जांपल गर्मी का सीज़न आया तो शावर जेल ज़्यादा चलेगा, ठंडी का सीज़न है तो बॉडी लोशन ज़्यादा चलेगा। तो वो हिसाब से किस चीज़ पे कितना डिस्काउंट देना और क्या रेट्स में आ रहा है और कैसे कस्टमर को बेस्ट डिस्काउंट देना, और मेरा वॉलीमार्ट का स्टोर कैसे सेल्स कैसा सबसे ज़्यादा बढ़ाना और प्रॉफिट कैसा बढ़ाना, ये एक जो डिसीजन होता है इससे डिसाइड होता है कि आपका सेल कितना होगा, आपका कस्टमर रिटेंशन कितना होगा। और जैसे जैसा आपका सेल अगर बढ़ता है तो जो जो कंपनी की जो स्कीम्स रहती है उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना और वो फ़ायदा कस्टमर को पास ऑन करना। और मैंने अब थोड़ी नींद कर ली है और अब है ये डॉग एंड कैट फीडिंग टाइम मेरे सोसाइटी का। तो ठीक, शेरू शेरू। तो जैसा आप जानते हैं कि मेरा एक टिश्यू का भी मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, तो उसके लिए एक न्यू वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, जो एक समझिए कॉर्पोरेट वेबसाइट टाइप है, जिसमें जो कस्टमर्स है, जो टिश्यू से रिलेटेड इंक्वायरीज आएंगी उसके ऊपर आएगी। तो उसका एक मैं आपको जो एक डेवलपमेंट स्टेज पे जो वेबसाइट है उसका एक थोड़ा सा लुक देता हूँ आपको मैं। ये साइट है, ये हमारी ब्रांड्स है, ये प्रोडक्ट्स है अलग अलग। ये प्रोडक्ट्स डिटेल में है। ये मेन होम पेज है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाई देंगे, एक ओवरव्यू। और ये डायरेक्ट ऑप्शन दिया है जिसमें व्हाट्सएप को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे एक डेवलपर है जो लगभग समझो 10-15 साल से जो हमारी जितनी भी ऑनलाइन वेब का है या वॉलीमार्ट की साइट है वो सारी यही डेवलप करते और यही बनाते हैं। बहुत अच्छे बंदे हैं और हम इनसे कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
तो जैसे ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ इस ज़रूर शेयर करूँगा और इसके बारे में आप ज़रूर मुझे फीडबैक देना। 6, 7, 8, go! 9, 1, yes, 10. Guys, 1, wrap it up. Focus. Push the elbows. Very good. Just up, hit that. 6, 7, 8, 9, 10, 1, up. Three, 4. सो अब मैं जिम से आ गया हूँ। आज मुझे जिम जाने से पहले लग रहा था कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ मसल छोड़ने से, लेकिन फिर जो नहीं जाने के बाद जो फीलिंग आती है वो सोच के मैंने बोला नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं होगा, सब हो जाता है। पर एक बार आप जाते हैं तो जो फीलिंग से आप जाते हैं उससे बेटर फीलिंग से आप बाहर आ जाते हैं। सो गाइस, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपके कुछ फीडबैक है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय।